अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आलू गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। आलू गोश्त जो है वो हर घर में पसंद किया जाता है और इसको चिकन में मटन में दोनों में बनाया जाता है। तो चलिए इसकी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने जो है 1 किलो मटन ले लिया है और एक पैन में मैंने देसी घी ले लिया है हस्ब ज़रूरत। आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने 3 अदद इसमें प्याज यूज़ किए हैं और ये शोरबे पे डिपेंड करता है कि आप इसको चावलों के साथ या रोटी के साथ खाना चाहते हैं, तो उसी लिहाज से प्याज जो हैं थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। तो मैंने 3 प्याज लिए हैं और इनको मैं गोल्डन फ्राई करूँगी। अब इसमें जो खड़े मसाले जो जाएंगे वो हैं बादियान है, बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, ज़ीरा है, इलायची है, सिनेमन स्टिक है, बे लीफ है। ये जो है खड़े मसाले इसमें जो प्याज में जो है मैं इनको भूनूंगी। प्याज जो है आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसमें अपने मसाले जो हैं वो ऐड कर दूंगी। थोड़ी देर जैसे इनकी खुशबू आने लगे तो फिर हमने 1 चम्मच जो है वो जिंजर और 1 चम्मच जो है वो गार्लिक का यूज़ करना है। इसको भूनने के बाद में जो हमने मटन अपना एक साइड पे पानी खुश करके रखा था वो हमने इसमें जो है वो डाल देना है। हमेशा हड्डी वाला गोश्त जो है वो यूज़ करें। शोरबा की जो भी आइटम बनाते हैं उससे जो है शोरबे का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। इसको मैं जो है इसमें जो मसाले हैं इसमें भूनूंगी ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए जी। और मसाले में जो है गोश्त भूनने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें बड़ा देगी सा जायका आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा बनिस्बत जो आप दूसरे तरीके से हम बनाते हैं आलू गोश्त जो प्रेशर कुकर में सब चीज़ें डाल के। अब इस पर मैंने जो है 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच मिर्च का और आधा चम्मच जो है वो हल्दी का डाला है और उसमें इसको 3 से 4 मिनट जो है वो भून लिया है। और अब इसमें 4 अदद टमाटर मैंने ऐड कर दी हैं, 2 अदद हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं और इनको मैं इसके साथ में थोड़ा सा भूनने के बाद में जो है वो पानी जो है वो ऐड कर दूंगी ताकि गोश्त जो है और टमाटर और प्याज जो हैं वो अच्छे से जो है वो गल जाएं। आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ढक्कन रख के पकाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप देख सकते हैं 20 से 25 मिनट पकाने के बाद में गोश्त अच्छे से गल चुका है और उसका पानी भी आलमोस्ट जो है वो खुश्क हो गया है। मैंने जो है आलू आधा किलो से थोड़ा सा कम है, मैंने 3 अदद आलू लिए थे, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपको जैसा साइज़ पसंद है आप वो डाल के इसको अच्छे से भून सकते हैं। जैसे कि घी हमने पहले से ऐड कर दिया हुआ है, आलू मैंने साथ ही इसलिए शामिल कर दिए हैं ताकि ये जैसे इसका थोड़ा बहुत जो पानी ड्राई होगा साथ साथ आलू भी इसमें भुन जाए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की, गोश्त भी अच्छे से गल चुका है और आलू जो है इनकी भी अच्छे से इसमें बुनाई हो रही है। आपको 5 से 8 मिनट जो है ये मैंने इसमें बुनाई करने के बाद में जो है इसमें हस्ब ज़रूरत पानी ऐड कर दिया है। मेरे पास ये छोटे वाले बाउल थे, ये मैंने 2 अदद बाउल इसमें ऐड किए हैं और अब शोरबे को जो है अच्छा से पकने के लिए रख दूँगी। गोश्त जो है वो ऑलरेडी जो है वो गल चुका है। आलू जो है वो आप चेक करते रहें कि कितनी देर में आलू जो है वो गल जाए, तो आप इसको हल्की आग पे जो है वो कर दें। 1 चम्मच जो है वो मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। इसमें अब मैं धनिया, हरी मिर्च जो है वो ऐड करूँगी जो कि आलू गोश्त की शान है। और आप देख सकते हैं आलू गोश्त बहुत अच्छे से शोरबा इसका रेडी हो गया, आलू भी गल चुके हैं और गोश्त भी जो है वो अच्छे से। शोरबे की जितनी थिकनेस चाहिए वो आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से बना सकते हैं। अब हम जो है इसको सर्व करेंगे और नान चावल जिसके साथ रेसिपी ट्राई करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।